तो जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने युवावस्था में किसी के प्रवचनों से प्रभावित आके घर वालों के विरोध में जाकर शरणागति प्राप्त की थी, परंतु बाद में पता चला कि वहां स्त्री शरणागत जीव को तन का समर्पण करना होता है प्रेम दान के नाम पर। महाराज अभी मैंने छोड़ दिया, बट अपराध तो नहीं लगेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है भ्रष्ट आचरण? अरे गुरु बनाया जाता है, भगवान का नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, अपने तुम चलो, दूरी तुम रहो। परमार्थ का मतलब क्या होता है? तुम हमसे जुड़ो, भगवान नाम लो, भगवत भजन करो, दूरी रहो। तन का दान, मलमूत्र के द्वारों का दान गुरु मांगे, न संत है ना वो कोई गुरु है। बिल्कुल नहीं अपराध लगता है, ऐसे को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, 1 मिनट में त्याग देना चाहिए। परमार्थ विरुद्ध आज यही तो पाखंड चल रहा है। इन्हीं की वजह से असली संतों पे द्वेष। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पाखंडी ऐसे दम कहाँ शास्त्र में लिखा है? अरे भैया, शिष्य बनी मतलब हमारी बिटिया। शिष्य का मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? पिता। पिता ही नहीं, परम पिता। हमारे तुम बच्चे हो, तुम अपने मार्ग में चलो, तुम अपने मार्ग में चलो। तुम्हें मार्ग बताने के लिए, गंदे गंदे संबंधों को मिटाने के लिए तो गुरु बने, काम क्रोध पर विजय प्राप्त कराने के लिए तो गुरु बने। ऐसा कौन सा शास्त्र कहता है? ऐसा कौन सा समर्पण कहता है? ऐसा कौन सा गुरु मार्ग कहता है? हमें बताओ करके। मनमानी आचरण, ऐसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। शरीर समर्पण का मतलब समझ लो, पहले समझ लो। तन मन धन प्राण सब समर्पित करने के लिए गुरु के लिए कहा गया है। कहा गया है कि जो तन है उसके समर्पण का मतलब आज से हम गुरु की आज्ञा के अनुसार क्रिया करेंगे, शरीर से हम मनमानी पापाचरण नहीं करेंगे। तन समर्पण है। तन समर्पण का मतलब है कि आज से हमारे शरीर से वही कर्म होगा जो शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है। ये तन समर्पण है। मन समर्पण है कि मन से मैं वही सोचूंगा अब जो गुरुदेव ने बताया है। अब हमारा मन संसार को नहीं सोचेगा, प्रिया प्रीतम को सोचेगा। वाणी से हम गुरुदेव के द्वारा बताए हुए नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत कथा। ये समर्पण है। ये समर्पण के, ये कोई समर्पण की बातें, गंदी बातें। ऐसी गंदी बात अगर किसी को कहीं भी दिखाई दे तो तत्काल दूरी हो जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा। वो कोई गुरु नहीं, वो कालने में बैठा हुआ है, पाखंड का रूप लिए हुए, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में लगावे, जो गंदी बातों से हटाकर तुम्हें अच्छी बातों में लगावे। जब गुरु से तुम कहो कि महाराज मेरे अंदर गंदी बात आ रही, तब उतनी सामर्थ्य उसके हो कि वो तुम्हारी गंदी बात हटाने की बात कह के तुम्हें सतमार्ग में चढ़ाए, ना कि गंदी बात सुनकर तुम्हारा शोषण कर ले। वो गुरु नहीं, वो पाखंडी है, वो नाटकी है, वो मायावी है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसा सतमार्ग नहीं होता। महाराज जी, गुरु सही हो और शिष्य कोई विद्रोह करे तो गुरु का कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उस शिष्य का विरोध महाराज जी हम सांसारिक लोग कर सकते हैं, जो शिष्य गुरु का विरोध करते हैं। अपने आप वो बुझ जाएंगे, विरोध करने की जरूरत ही नहीं होती।